brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह घबराया हुआ है। दरअसल हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी थी कि अगर भारत को दोबारा उकसाया गया तो भारत ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह कोई संयम नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वो इतिहास और भूगोल में अपना स्थान चाहता है या नहीं। और अब भारत की ओर से मिली इसी चेतावनी के बाद पाकिस्तान का भी एक बयान सामने आया। पाकिस्तान ने एक बार फिर गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि भविष्य में दोनों देशों के बीच संघर्ष विनाशकारी तबाही का कारण बन सकता है। पाकिस्तानी सेना के बयान में कहा गया कि गैर जिम्मेदाराना बयान आक्रामकता के लिए मनमाने बहाने करने के एक नए प्रयास का संकेत दे रहे हैं, जो शांति और स्थिरता के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। पाकिस्तान के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह से बेचैन हो रहा है। पाकिस्तान ने तो ये तक कह दिया कि ये बयान भ्रामक और भड़काऊ है और ये इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए चिंता की बात है। अब सोचिए कि जो पाकिस्तान खुद आतंकियों का समर्थन करता हो और जो दूसरे देशों में आतंकी हमलों को अंजाम देता हो, निर्दोष लोगों को निशाना बनाता हो, वो इस क्षेत्र की स्थिरता पर ज्ञान दे रहा है। आपको बता दें, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे रखी कि एक गलत कदम उसे नक्शे से मिटा सकता है। सेना प्रमुख ने भारतीय सैनिकों को तैयार रहने और स्टैंड बाय पर रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि जल्द ही उन्हें अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करने का एक और मौका मिल सकता है। टारगेट में ये हमने यकीन किया था कि इसमें कोई इनोसेंट नहीं खत्म होना चाहिए और कोई मिलिट्री टारगेट को भी हम नहीं उस टाइम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। हम टेररिस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। टेररिस्ट टारगेट में जो ट्रेनिंग देते उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और यही चीज हमने उन टारगेट में की, जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था। और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को, कि जो पाकिस्तान छुपा ले जाता था। बट इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए, यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है, तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी, जिसमें 100 से भी ज्यादा नाम थे जो कि वहां पर लोग खत्म हुए। और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूं जो वहां पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। खैर, ये तो चेतावनी भारत ने पाकिस्तान को दे दी। अब पाकिस्तान के अंदर जो बौखलाहट है वो भी देखने को मिल रही। इस पर आपका क्या कुछ कहना? अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।